फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय यादव। आप लोग का स्वागत है हमारे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। और हम अपने कुछ दोस्तों को जो हमको रिक्वेस्ट किए थे कि हमको पीजीटी के बारे में कुछ स्ट्रेटजी के बारे में इसके बताइए और इसकी डिटेल्स बताने के लिए हमको रिक्वेस्ट किए थे। तो आज हम लोग पीजीटी यूपी पीजीटी स्पेशली के बारे में कुछ हम बताएंगे, जिसको इसकी डिटेल जानकारी आप लोग को हम दे देंगे। इसमें जो एलिजिबिलिटी होगा, एज, इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन मतलब एग्जामिनेशन कितने नंबर का फुल होता है, और उसके बाद उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और इम्पोर्टेंट बुक क्या होती है, तो इसको हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। तो वैसे तो एलिजिबिलिटी सबके लिए वही होती है। तो सबसे पहला जो पार्ट है एलिजिबिलिटी का, तो उसमें होता है कि आपको केमिस्ट्री में आपको एमएससी होना चाहिए। एमएससी आपका केमिस्ट्री में होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो एज होती है वो आपको मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 60 ईयर का होता है। तो इसके बीच में आपको होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने का होता है। पीजीटी का जो मैक्सिमम मार्क्स होता है ना, वो होता है 500 मार्क्स का। टोटल कितने का होता है? 500 मार्क्स का पूरा मतलब एग्ज़ाम का जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, वो इंटरव्यू और एडिशनल मार्क्स जो होते हैं तीनों मिला के 500 का होता है। 500 में इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है रिटन एग्ज़ाम, ठीक, ये होता है 425 मार्क्स का। और दूसरा होता है इंटरव्यू, ये होता है 50 मार्क्स का। और तीसरा होता है एडिशनल मार्क्स, ये होता है 25 नंबर का। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है? 500 का, ठीक। ये 500। अब देखिए रिटन एग्ज़ाम में 425 नंबर का होता है। इसमें होता क्या है कि एक क्वेश्चन पेपर जो आता है, क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 125। सभी कितने को केमिस्ट्री के होते हैं, ठीक। इसमें कोई भी जीएस या अदर तरह का कोई पेपर, एप्टीट्यूड का पेपर नहीं होता है। सिर्फ 125 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आता है। और एक क्वेश्चन इस हिसाब से 3.4 मार्क्स का होता है, ठीक। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग अब तक जो लास्ट बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें मतलब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो 125 क्वेश्चन होता है, वो भी 2 आवर्स में। 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन करना रहता है। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम टाइम होता है, ठीक। तो आपको 425 नंबर का रिटन होता है और 50 नंबर इंटरव्यू होता है, ठीक। उसके बाद 25 नंबर एडिशनल मार्क्स। एडिशनल मार्क्स किस चीज़ का होता है, मैं आपको ये डिटेल जानकारी दे देता हूँ। जो एडिशनल मार्क्स होता है, वो देखिए, पहले ये थे बीएड, दूसरा होता है पीएचडी और तीसरा होता है एमएड और चौथा होता है स्पोर्ट्स, वो भी नहीं स्टेट और नेशनल लेवल का, ठीक। अब देखिए, बीएड अगर आपने किया हुआ है तो आपको ना 5 नंबर एडिशनल मिलता है। रिटन इंटरव्यू के अलावा 5 नंबर आपको एडिशनल मिलेगा। अगर आप पीएचडी किए हुए हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। अगर आप एमएड किए हुए हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। अगर आपने स्पोर्ट्स में किसी में पार्टिसिपेट किया है, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं नेशनल और स्टेट लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का, तो उसमें आपको 5 नंबर। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर बीएड के साथ एमएड भी किया है तो उसको बीएड का नंबर नहीं मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 10 नंबर। अगर आप बीएड के साथ पीएचडी किए हैं तो आपको 10 और 5 15 नंबर मिल जाएगा। अगर आप एमएड करने के बाद पीएचडी किए हैं तो आपको 10 और 10 20 मिल जाएगा, ठीक। अगर आप
पीएचडी भी किए, एमएड भी किए, स्पोर्ट्स भी है, तो आपको मैक्सिमम 25, मतलब इसमें मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा 25 नंबर, जो मैं यहाँ पे आपको एडिशनल मार्क्स में दिखाया हूँ, तो आपको मैक्सिमम 25 नंबर मिल सकते हैं। तो ये हो गया मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक, अब होता है क्या, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आता है, तीसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना, वो आपके इंटर या 11th 12th का लेवल का जो होता है, एनसीईआरटी 11th 12th की जो एनसीईआरटी की बुक होती है, और बीएससी की जो सिलेबस होती है उसी के लेवल के हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर आपको 11th 12th और बीएससी के मैक्सिमम आपको 99% क्वेश्चन इसी से मिल जाएगा। एक आध दो क्वेश्चन आप कहीं से और बाहर से आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको इसी से मिल जाएगा क्वेश्चन। तो आप इस तरह के, मतलब इससे ज़्यादा आप एमएससी की लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं या न के बराबर पूछता है। कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो अलग बात है, जनरली आपको 11th 12th और बीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। और टोटल नंबर क्वेश्चन होता है कितना, 125। इसमें भी 3 पार्ट हो सकता है। देखिए, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब देखिए, ऑर्गेनिक के मान लीजिए 42, इनऑर्गेनिक के 42 और इसका 41, तो टोटल 125 क्वेश्चन इस तरह से आता है। कोई भी 41, 42 या 40 कभी कभी हो जाता है। तो इस तरह से तीनों लगभग इक्वल रहते हैं। तो 125 में तीनों का लगभग इक्वल क्वेश्चन आता है। एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, इतना आता है। और आप लोग को सबसे पहली बात तो आप कभी इसमें ये नहीं कह सकते कि आप एक पार्ट छोड़ के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ लीजिए, फिजिकल छोड़ दीजिए, या फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ लीजिए, ऑर्गेनिक छोड़ के सोचे ना, तो आपका जान लीजिए सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि ना 42 क्वेश्चन, मान के चलिएगा 40 क्वेश्चन भी अगर आप करेंगे, छोड़ देंगे ना, तो आपका सिर्फ 82 या 80 क्वेश्चन बचता है। सोचिए 125 में अगर आप 40-42 क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना, तो आपका 82-85 के बीच रहेंगे। जबकि मेरिट ना जनरली जो होता है ना, एवरेजन 100 क्वेश्चन जिसका सही रहता है ना, वही इंटरव्यू में कॉलिंग होता है उन्हीं लोग का। तो आप लोग का 125 में अगर 100 क्वेश्चन आपका सही है, तभी मान लीजिए आप लोग का इंटरव्यू में कॉलिंग होगी, अदरवाइज आप लोग कॉलिंग नहीं हो पाती है। अगर कभी कभी क्या होता है, पेपर बहुत डिफिकल्ट रहता है, जैसे पिछले एग्जाम में पेपर बहुत डिफिकल्ट आने की वजह से ना 84 नंबर तक ओबीसी को, 87 नंबर तक शायद जनरल वालों को बुलाया गया था। लेकिन हमेशा पेपर कठिन नहीं आता, कभी कभी पैटर्न अचानक चेंज होता है ना, तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। प्लस सीट के भी ऊपर भी डिपेंड रहता है कि कितनी सीट आई है। अगर 100 सीट आ जाती है तो 100 से नीचे 90 तक आ जाता है ये मेरिट। लेकिन अगर सीट 10-15 है ना, तो 100 के ऊपर रहती है। मतलब सीट, नंबर ऑफ सीट और क्वेश्चन पेपर का कैसा पैटर्न है, उस हिसाब से मेरिट डिपेंड करती है कि कितने मार्क्स तक इंटरव्यू वालों को बुलाया जाएगा, कितने मार्क्स रहेगा जो बुलाया जाएगा। तो इस सब चीज़ डिपेंड करता है। तो आपको पीजीटी के लिए तैयारी करने के लिए हमेशा आपको तीनों पूरा सिलेबस A to Z जो भी सिलेबस में दिया आपको सब तैयार रहना चाहिए। और आप सबसे बड़ी बात होता है कि प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस किससे करें। प्रैक्टिस आपने नीट की जो सॉल्व आती है, बुकलेट आती है, मतलब आप जो पुराने पेपर रहते हैं, 25 साल पुराने पेपर या 20 साल पुराने पेपर की आती है नीट की, उसको आप एक खरीद लीजिएगा। नीट तो मान लीजिए अब हो गया, पहले आपको CPMT के नाम से जो बुक आते होंगी कि जो पुराने पेपर हो, आप उन सब पुराने पेपर को आप सॉल्व कर लीजिए। पीजीटी के अनसॉल्व पेपर आते हैं, उसको ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और भी जो दूसरे प्रदेश के पीजीटी केमिस्ट्री के पेपर रहते हैं, आप उसको लेके सॉल्व कर लीजिए। मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा आप लोग के लिए इस, मतलब प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा डिपेंड करे। क्योंकि 125 क्वेश्चन को 120 मिनट में करना ना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि पेपर का जो पैटर्न रहता है ना, बहुत टफ लेवल नहीं रहता। लेकिन अगर आप उस हिसाब से आपको टाइमिंग का समझ लीजिए, वहाँ पे शेड्यूल जो रहता है टाइमिंग, अगर आप टाइमिंग मेंटेन नहीं कर पाए थे तो आपका क्वेश्चन छूटने की संभावना बढ़ जाती है। तो जनरली आपको कम से कम 125 क्वेश्चन अगर आप बबल करते हैं ना, तो कम से कम 125 क्वेश्चन करने में आपका 10 से 15 मिनट मान के चलिए आपको वहाँ पे बबल करने में टाइम लग जाएगा। सोचिए 15 मिनट का मतलब हो कि आपको सिर्फ 100 या 105 मिनट बचता है। बस 105 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करना रहेगा। उसमें सॉल्व करके आपको, उसमें बीच में आपको और भी काम रहते हैं, जैसे आप टीचर आ गया, आपका सिग्नेचर करने लगा,
आपके पूरा डॉक्यूमेंट चेक करने लगता है, आइडेंटिटी कार्ड या जो भी रहता है आपके पास, तो कम से कम 1-2 मिनट और चला जाता है। तो आपके पास सिर्फ 100 मिनट रहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जनरली क्वेश्चन ना मैक्सिमम रटे रटाए वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्वेश्चन आप घर से रेगुलर प्रैक्टिस करके गए हैं तो आपको वहाँ सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप ये सोच के चलिए कि ये 11, 12 और बीएससी के जितने सिलेबस है, सिलेबस से आप इन सब बुकों से पूरा पढ़ लीजिए और जितने भी पेपर आए हो सब क्वेश्चन से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप आराम से पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बुक होती है, मैं आपको कुछ बुक बता देता हूँ और कुछ बुक में आपको जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जैसे ऑर्गेनिक की बुक के लिए जैसे जगदम्बा सिंह की आती है एंड आनंदवर्धन, आईआईटी पीएमटी के लिए होता है, आईआईटी नीट के लिए होता है। ये टेक्स्ट बुक होती है ऑर्गेनिक की। या तो ये आप ये कर सकते हैं, या तो जगदम्बा सिंह सर की अगर आपके पास कोई बुक अगर बीएससी पार्ट 1 वॉल्यूम 1 वॉल 2 वॉल 3 ये सब बुक होगी ना, तो आप इन सब को कर सकते हैं। या तो आपके पास जैसे कोई भी ऑर्गेनिक, जैसे आप ओपी टंडन की हो, आईआईटी की बुक आती है, अगर वो सब भी है ना, तब भी मतलब जो भी बुक आपके पास है जनरली अच्छी बुक रहती है, सब में क्वेश्चन लगभग वही थे। लेकिन आप इन सब ओपी टंडन या जगदम्बा सिंह की बुक आप पढ़ सकते हैं जो आईआईटी लेवल की रहती है। तो ये सब बुक पढ़ लीजिएगा, और भी मैं बुक आपको देख के बता दूंगा। अब इनऑर्गेनिक के लिए आप जेडीली पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पी बहादुर की आती है ना, या पी बहादुर की, या तो आप कर सकते हैं ओपी टंडन की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक आती है आईआईटी पीएमटी के लिए, आईआईटी नीट के लिए। ये सब बुक तो जेडी इसके लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिजिकल के लिए भी आप ओपी टंडन का बुक यूज कर सकते हैं, फिजिकल के लिए भी आती है ओपी टंडन की बुक। तो इस तरह से आप बुक ना ये सब यूज कर लीजिएगा। तो जितनी भी बुकें हैं ना आप, और मैक्सिमम जो होता है बुक के साथ साथ आप मैक्सिमम जो होता है आप जो अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे सबसे ज़्यादा उस पर डिपेंड करता है, खासकर पीजीटी के। और एक बात और, अगर आप पीसीएस का अनसॉल्व अगर आप सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वही मिल जाता है। पीसीएस का अनसॉल्व पेपर आप ले लीजिएगा, पीसीएस प्री का अनसॉल्व आता है, ठीक। तो आप उसको ले लीजिएगा ना, केमिस्ट्री का आप कह दीजिएगा केमिस्ट्री, पीसीएस के केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर, तो आपको मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है, आपको लगभग 1995 से लेकर 2015-16 तक का मिल जाता है। तो उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, मैक्सिमम आपको लगभग 25 से 30-40% क्वेश्चन उसमें से आराम से मिल जाएगा। और जो पीजीटी का अनसॉल्व और नीट वाले पेपर का अनसॉल्व पढ़ लेंगे ना, तो हमको लगता है 80 से 90% क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको 10% क्वेश्चन जो होते हैं नए बनाए जाते हैं, तो आप उससे आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिजिकल की बुक के लिए भी आप ओपी टंडन की आती है, पी बहादुर की आती है, ये सब पढ़ सकते हैं। तो ये सब मैक्सिमम बुकें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से लोग और बुक यूज करते हैं। आप जो भी बुक पढ़ते हैं देख लीजिएगा, सब बुकें लगभग अच्छी होती हैं। तो आप ये सब बुक पढ़ के अब इन सब से जो क्वेश्चन इसके लास्ट के हर चैप्टर के लास्ट में आपको अनसॉल्व पेपर दिया रहता है या सॉल्व भी दिया रहता है, तो उससे आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। रेगुलर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग के अच्छा रहेगा। और इसके अलावा भी आप जो पूछना चाहें हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमको लग रहा है पीजीटी का 2020 में वैकेंसी आने वाली है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जैसा कि बताया जा रहा है। तो अक्टूबर में शायद या नवंबर में जब भी आए, तो आप लोग रेगुलर आप लोग वैकेंसी देखते रहिएगा। आप न्यूज़पेपर में या तो फिर साइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और आप लोग जो भी इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, और इसके अलावा डिटेल और सिलेबस की स्टडी करने के लिए आप हमारे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर जो मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा उसको देखते रहिएगा, क्योंकि उसमें मैं कंप्लीट सिलेबस आपको जो भी बताऊँगा। उसके अलावा हर वीडियो में मैं आपको लास्ट में 5 या 10 क्वेश्चन जो भी अब देता हूँ उसको अनसॉल्व रहता है, अगले दिन सॉल्व कराता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उसको सॉल्व करके हमको कमेंट भी कर सकते हैं।
कमेंट करिएगा। आप जो नहीं आता है हमसे पूछिएगा, उसके लिए मैं आपको अगले दिन उसको सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।